हेलो डी स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द माइलस्टोन एकेडमी पर। थोड़ा सा एक दिन का डिले हो गया है वीडियो में क्योंकि आपको पता ही है यार, रक्षाबंधन था कल। तो कल का दिन कुछ भी कोशिश करो निकल ही जाता है ऐसे, और बहनों के साथ थोड़ा सा समय बिताना भी चाहिए। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज पूरे दिन मैंने लगातार काम किया है जिससे कि आपको ये प्रोवाइड करा सकूं। इसके अलावा कल रात को भी पूरा काम किया जिससे आपको ये प्रोवाइड करा सकूं, और कल आपके एग्जाम में शायद हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लगभग 120 से 121 क्वेश्चन है इस करंट अफेयर्स में। पहला एक करंट अफेयर्स ऑलरेडी 100 प्लस का मैं कवर कर चुका हूँ, उसके अलावा ये और 100 प्लस करंट अफेयर्स हैं। इतना अगर आप पढ़ जाते हैं तो मेरे को उम्मीद है कल के पेपर में आपको काफ़ी हद तक 10 में से करंट अफेयर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छे से एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना, कल से पहले एक बार देख के जरूर जाना, चाहे रिवीजन के तौर पर ही सही। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को होता है। पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कब होता है, 21 जून को। ठीक है, और भारत ने इसको स्टार्ट किया था 2015 से। तो एक ऐप लॉन्च की है, कौन सी ऐप लॉन्च की है? वो लॉन्च की है एम योगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? एम योगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 17 जून 2021 को भारत के मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन और भूमि क्षरण का एटलस जारी किया था, जो किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया है? जनरली यहां पर आप समझोगे कृषि वगैरह से संबंधित है तो ICAR होगा, लेकिन नहीं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो इसरो का ही है, एक विभाग बोल सकते हो। और कहां पर है? अहमदाबाद में। नेक्स्ट है, दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने लोकप्रिय ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर, सबसे पुराना वेब ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोरर, और अक्सर आपने देखा होगा बहुत स्लो भी चलता था, इसकी इस बात पे हंसी उड़ती थी। तो इसको बंद करने की बात कर दी। अब ये सेवा मुक्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। किस तारीख से? 15 जून 2022 से। ठीक है, नेक्स्ट है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किसकी सतह पर और किसके नीचे बर्फ, पानी तथा अन्य संसाधनों की खोज हेतु नवंबर 2023 तक अपने एक मोबाइल रोबोट को भेजेगी, वाइपर रोवर को। ठीक है, तो कहां भेजेगी? तो ये भेजेगी चंद्रमा पर। ठीक है, कहां भेजेगी? चंद्रमा पर भेजेगी नासा 2023 में। तो वाइपर रोवर कहां भेजा जाएगा? चंद्रमा पर भेजा जाएगा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे जन धन औषधि योजना है, ठीक है, सबको बीमा वाली जो योजना है, तो ये आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत 18 मई 2021 तक कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा था जिसमें स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र सबसे ज्यादा स्थापित किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, किसका आंसर हो जाएगा इसका? कर्नाटक। नेक्स्ट है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए होम टेस्टिंग किट लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कोविसेल्फ। कोविसेल्फ। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने म्यूकर माइकोसिस, कुछ समय पहले चला था ब्लैक फंगस रोग, जिसको हम एक्चुअल में नाम क्या होता है? म्यूकर माइकोसिस पूछ सकता है, तो उसको महामारी किसने घोषित कर दिया? तो वो घोषित किया था राजस्थान ने। ठीक है, किसने घोषित किया? राजस्थान। नेक्स्ट है, रूस ने जानवरों के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? ठीक है, कोरोना वायरस जानवरों के लिए बनाई है, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है कार्निवैक कोव। कैसे याद रखना है? कॉर्निवोरस होते हैं ना जनरली जो जानवर होते हैं, यानी मांस खाने वाले, तो कॉर्नी से बना है, कॉर्निकोव। ठीक है, कॉर्निवैक कोव वैक्सीन है, कॉर्निवैक कोविड। ठीक है, कोव। इस वैक्सीन को बनाया रूस ने। तो जानवरों के लिए हाल ही में किस देश ने वैक्सीन बनाई है? रूस ने। नाम पूछ सकता है, क्या नाम है? नेक्स्ट है, संयुक्त द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास वरुण 2021। तो वरुण एक्सरसाइज है और एक एक्सरसाइज है गरुण, दोनों इन्हीं दो देशों के बीच में होती है। जो वरुण है ये पानी वाली है, और जो गरुण है ये वायु वाली है। किस किस के बीच में होती है? भारत और फ्रांस के बीच में होती है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के विशेष बलों के मध्य हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास हुआ? तो वज्र प्रहार किस किस के बीच की एक्सरसाइज है? भारत और अमेरिका के बीच की एक्सरसाइज है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, मार्च 2021 में किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू बनाया है? तो विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ऐसे पूछ सकता है, तो आंसर हो जाएगा फुगाकू। किसने बनाया है? तो किसने बनाया होगा? जापान। ये नाम से समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, नाम काफी हद तक कैसा है? ये फुगाकू, और इस तरीके के जापान में होता है ना, सुजुकी, फुगाकू, हाशिमोतो, ऐसे नाम कहां होते हैं? जापान में। तो आंसर क्या हो जाएगा? जापान। नेक्स्ट है, हाल ही में वोकल फॉर लोकल अभियान के खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस राज्य की प्राचीन विरासत मूना हस्त निर्मित कागज, हैंडमेड
क्राफ्ट होता है मोनपा नाम से, ठीक है। तो ये कहां, किस राज्य का फेमस है, इसके दोबारा से इसके पुनरुद्धार यानी रिनोवेशन के लिए बात की गई है। तो ये एक जनजाति है, तवांग जनजाति, ठीक है। तवांग मोनास्ट्री का शायद आपने नाम सुना होगा, टैबो मोनास्ट्री, तवांग मोनास्ट्री। तो टैबो हिमाचल प्रदेश में, तवांग अरुणाचल प्रदेश में। तो ये तवांग जनजाति का ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है, दुनिया भर के 3.12 करोड़ भारतीय प्रवासियों के साथ जुड़ने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा किस पोर्टल व ऐप को लॉन्च किया गया है। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को होता है, ठीक है। इस बार हमने वर्चुअली हेल्ड किया है क्योंकि कोविड चल रहा है। तो इसको कौन सा ऐप या पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य के सभी 600 मदरसों को नियमित स्कूल में बदलने की बात की है। यानी जो मदरसे हैं इनको जैसे बकायदा स्कूल चलते हैं वैसा ही बनाने की बात की गई है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये मुस्लिम बहुल्य देश है, उसने मतलब मुस्लिम बहुल्य राज्य है भारत का, उसने की है। तो कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा असम, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हाल ही में 29 दिसंबर 2020 की बात है, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान मैत्रीपूर्ण देशों को राहत सामग्री पहुंचाई गई थी। यानी ऐसे जो चीजों की जरूरत है देशों को, अन्य उनको राहत सामग्री पहुंचाई गई थी। तो किस अभियान के तहत पहुंचाई गई थी, तो आंसर हो जाएगा मिशन सागर के तहत, मिशन सागर। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस महामारी और उसके प्रकोप को महत्व को देखते हुए इसकी रोकथाम और जागरूकता हेतु संयुक्त राष्ट्र ने एक तिथि को अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस घोषित किया है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने किया है तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। तो कौन सा दिवस किया है, तो वो है 27 दिसंबर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 27 दिसंबर। 27 दिसंबर 1945 में ही IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी राष्ट्र को INS सिंधुवीर मित्रता के रूप में दिया है। तो INS सिंधुवीर मित्रता के रूप में भारत ने किस देश को हाल ही में दिया है, म्यांमार को दिया है, ठीक है, म्यांमार को दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल यानी कि जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं असोचैम, कभी कभी फुल फॉर्म भी आ जाती है, ठीक है, असोचैम यूपी के एग्जाम्स में स्पेसिफिकली आ जाती है। नासकॉम की फुल फॉर्म क्या है, असोचैम की फुल फॉर्म क्या है, तो एसोसिएशन चैम्बर ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एसोचैम की, या हिंदी में ये कहते हैं। इसके हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं। अध्यक्ष काफी इंपॉर्टेंट संगठन है तो पूछ लेता है। तो अध्यक्ष बने हैं विनीत अग्रवाल। अध्यक्ष कौन बने, विनीत अग्रवाल। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की 2020 की 100 सबसे ज्यादा शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी हुई है, उसमें प्रथम स्थान पर कौन है। तो हमेशा प्रथम स्थान पर बार बार महिलाओं में कई साल से शायद 10वीं बार लगातार यही महिला रही है। कौन है, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल। और भारत में सबसे शक्तिशाली निर्मला सीतारमण रही हैं, जो किस स्थान पर रही हैं, 41वें स्थान पर रही हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज में किस तरीके से परफॉर्मेंस की जा रही है उसका सूचकांक जारी किया गया है। इसमें भारत जो है वो 10वें स्थान पर रहा है, यानी कि ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं हम, इतना बुरा नहीं है। पहले, दूसरा और तीसरा स्थान लगातार ऐसे ही खाली रहता है, यानी कोई भी उन जो परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स थे उन पर खरा नहीं उतरा। फिर चौथे नंबर पर एक देश रहा, वो है स्वीडन। तो यहां पर शीर्ष स्थान पर पूछ रहा है, तो शीर्ष में यहां पे क्योंकि पहले दूसरे तीन तो खाली ही हैं, तो इसी को हम शीर्ष कंसीडर करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्वीडन। भारत की रैंकिंग पूछे तो 10वीं रही इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, 16वीं G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहां आयोजित होगा। तो 16वां शिखर सम्मेलन कहां होगा, तो 16वां शिखर सम्मेलन होगा इटली में, ठीक है। 2021 का होना है इटली में, 2022 का होना है इंडोनेशिया में, और 2023 का होस्ट करेगा भारत। तो हो सकता है ये भी पूछ ले कि भारत में कब होगा, तो 2023 में होगा। पहले 22 में होना था लेकिन अभी शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये इटली में हुआ, 2021 का पूछा है इटली। G20 में भारत भी आता है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम के द्वारा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का डेटा है तो हो सकता है पेपर में आ जाए, तो उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम के द्वारा BSE में बॉन्डों को जारी किया गया। तो कौन सा नगर निगम कर सकता है, राजधानी करेगी, तो लखनऊ नगर निगम आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या आंसर हो जाएगा, लखनऊ नगर निगम। इन्होंने BSE में बॉन्ड जारी किए जिनको लिस्ट कर दिया गया है, तो ऐसा नगर निगम ये बना है यूपी का।
नेक्स्ट है हाल ही में कौन प्रमुख व्यापारिक संगठन, ये भी एक संगठन है फिक्की, इसका हाल ही में अध्यक्ष बना है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उद्योगों का एक बड़ा इसमें हमारा शेयर रहता है, यानी काफी मार्केट इसके फिक्की पर निर्भर करता है, तो इसीलिए कौन बना है इसका, उदय शंकर। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, पहले भी पूछे जा चुके हैं फिक्की से संबंधित प्रश्न। नेक्स्ट है भारत का पहला जेंडर हब की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। जेंडर हब यानी वही जेंडर इक्वलिटी के लिए, तो जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, पुरुष महिला ट्रांसजेंडर सब समान है, तो भाई पढ़े लिखे राज्य में करेंगे, और सबसे पढ़ा लिखा कौन सा, तो आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन केरल, ठीक है। और दक्षिण एशिया में ये लैंगिक समानता के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया, यानी जेंडर इक्वलिटी के लिए। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इस पद पर एक भारतीय मूल के व्यक्ति गए हैं या गई हैं। तो कार्यकारी सचिव कौन बनी है हाल ही में, यूएनसीडीएफ की हाल ही में कार्यकारी सचिव कौन बनी है, यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड, तो वो कौन बनी है, वो बनी है प्रीति सिन्हा, प्रीति सिन्हा। नेक्स्ट भारत सरकार की ओर से जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक, यानी कहां रहना बेहतर है, बढ़िया माना जाता है रहने में, या फिर कहां रहने के लिए जमीन महंगी है, इन सब चीजों पर निर्भर ये करता है, ठीक है। तो ये सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले में प्रथम स्थान पर कौन रहा है, तो ईज ऑफ लिविंग यानी कहां रहना बढ़िया है, ठीक है, तो वो है बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु। नेक्स्ट किस देश की मेजबानी में 3 से 27 मार्च 2021 के मध्य आयोजित युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास में पहली बार भारतीयों ने भाग लिया है, भारतीय वायुसेना ने। तो ये किस किस के बीच था डेजर्ट फ्लैग, तो ये यूएई में हुआ था, ठीक है, यूएई, और इसमें पहली बार भारतीय ने भाग लिया। नेक्स्ट है किस राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की गई। तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किसने शुरू की है, उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की है, आपको फ्री में तैयारी कराएंगे, लेकिन इसमें काफी कंडीशंस है और आपको पता ही है फ्री में तो फिर कैसे हिसाब किताब चलता है। तो गरीब बच्चों के लिए कुछ नहीं से कुछ तो बेटर ही है, ठीक है। और देखिए फ्यूचर में इसका क्या रहता है, बढ़िया रहेगा तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का। नेक्स्ट है राज्यसभा और लोकसभा टीवी अभी अलग अलग थे, इनका विलय कर दिया गया है, और नए टीवी का नाम क्या रख दिया है, तो राज्यसभा लोकसभा मिला दी तो क्या नाम रख दिया है, संसद टीवी नाम रख दिया है, ठीक है। और हाल ही में इसी संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन बने हैं, तो अभी जब बना है तो पहले सीईओ भी पूछ सकता है, तो कौन बने, रवि कपूर बने, ठीक है, कौन बने, रवि कपूर। नेक्स्ट है हाल ही में 20 फरवरी 2021 प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में त्रिशूर पावर ट्रांसमिशन परियोजना शुरू की। तो त्रिशूर आ गया बस नाम में, तो यही काफी है के लिए। त्रिशूर कहां पर है, तो यह केरल में, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन केरल। साथ ही में यहीं पर कासरगोड सौर ऊर्जा भी शुरू की, तो ये भी पूछ सकता है, कासरगोड त्रिशूर दोनों जगह कहां पर है, केरल में। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और किस राष्ट्र की नौसेनाओं के मध्य अरब सागर में पैसेज अभ्यास हुआ है। तो ये पैसेज अभ्यास किस किस के बीच में हुआ है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस महिला धावक ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बन गई है। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला धावक, क्योंकि यूपी की है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया। तो यूपी की कौन है, मेरठ की प्रियंका गोस्वामी, मेरठ की प्रियंका गोस्वामी। नेक्स्ट है हाल ही में 14 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस बंदरगाह पर, इंपॉर्टेंट है, देश के पहले पूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल, जिसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, सागरिका को राष्ट्र को समर्पित किया। तो कहां किया है सागरिका, क्रूज की बात कर रहे हैं, तो पढ़े लिखे राज्य पे ही चलेंगे। केरल में कहां पर, कोची बंदरगाह, केरल में कोची बंदरगाह। नेक्स्ट है हाल ही में किस राष्ट्र ने 2 मार्च 2021 लॉयल विंगमैन नाम का विश्व का पहला पायलट रहित लड़ाकू विमान चलाया, पायलट रहित लॉयल विंगमैन नाम से। तो ये किसने चलाया है, ये चलाया है ऑस्ट्रेलिया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है हाल ही में रूसी सुपर मॉडल कौन है, रूस की है सुपर मॉडल, जिनका नाम है नतालिया वोडियानोवा।
इनको हाल ही में एक वैश्विक संस्था का राजदूत बनाया गया है, सद्भावना राजदूत, गुडविल एम्बेसडर। तो कहां का बनाया गया है? यूनाइटेड नेशंस की जनसंख्या संस्था है उसका बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र, और UNFPA कहते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक है, पॉपुलेशन वाले का। नेक्स्ट है हाल ही में 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। तो हर साल 12 जनवरी को युवा महोत्सव होता है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। तो ये हाल ही में मनाया गया, इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, यानी थीम पूछा गया है, विषय पूछा गया है, तो विषय था युवा उत्साह नए भारत का, युवा उत्साह नए भारत का। नेक्स्ट है हाल ही में 1 अप्रैल 2021 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, यानी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? तो पिछली साल दिया गया था अमिताभ बच्चन को, इस साल किसको दिया गया है? साउथ के सुपरस्टार जो एक गोली के 10 हिस्से करके मार सकते हैं एक बंदे को, रजनीकांत, ठीक है, रजनीकांत, ठीक है, ध्यान रखना। और लास्ट ईयर अमिताभ बच्चन को दिया गया था, ठीक है। साउथ का केवल अगर पूछे, साउथ में भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया तो वो धनुष को दिया गया था। नेक्स्ट है कोविड-19 महामारी आरंभ के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहली बार 26-27 मार्च 2021 किस देश की यात्रा, यानी कोविड-19 के दौरान सबसे पहले ये एक यात्रा पे गए प्रधानमंत्री मोदी जी। यात्रा पे जाते हैं, क्वेश्चन इससे भी आ सकते हैं। तो कहाँ गए थे? सबसे पहले बांग्लादेश में गए थे, ठीक है। कहाँ गए? बांग्लादेश में। क्यों गए थे? क्योंकि यहाँ पर जो मुजीबुर रहमान थी, इनकी वर्षगांठ वगैरह मनाई जा रही थी, तो चीफ गेस्ट के रूप में नरेंद्र मोदी जी गए थे। और यहाँ की अभी जो शेख हसीना है वो इन्हीं की पुत्री हैं, ठीक है। बंग बंधु कहा जाता है इनको, फेमस व्यक्ति हैं, इनको अभी पुरस्कार भी मिला है, उस पर भी एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहाँ गए थे? मुख्य अतिथि के रूप में बांग्लादेश गए थे। लास्ट ईयर तो शायद कहीं नहीं गए थे, लेकिन इस बार गए हैं, तो इसलिए क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है हाल ही में 30 मार्च 2021 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की गई है, जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें भारत की रैंकिंग पूछे तो काफी घट गई है, 140वें नंबर पे पहुंच गए हम, ठीक है। लास्ट टाइम शायद 118 थी या ऐसा कुछ थी, या 122 थी, ऐसा कुछ थी, मतलब अभी लेकिन घट गई है। तो 140वें नंबर पे पहुंच गए, बेकार परफॉर्म कर रहे हैं मतलब। तो पहले नंबर पर कौन से हैं? तो पहले नंबर पर जनरली वही रहता है, आइसलैंड, ठीक है। अब लेकिन यहां पर 3 दे रखे हैं, तो पहला तो याद कर लिया, कभी कभी दूसरा तीसरा भी आया था, तो याद रखो इसी के लैंड जैसा ये आंसर, आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में क्वाड राष्ट्रों की पहली वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ। अभी तक 3 के बीच में ही होता था, लेकिन इसमें चौथा भी जुड़ गया है, ऑस्ट्रेलिया। तो पूछा गया है कौन शामिल इसमें नहीं है? तो भारत, जापान और अमेरिका के बीच में होता था, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया। नहीं है कौन? इंग्लैंड नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ऐसे भी आ सकता है क्वाड में कौन कौन से 4 देश हैं, और ये इसी के लिए क्वाड की चीन ज्यादा अपना एक्सपेंशन ना कर पाए, ठीक है, चीन को लिमिट में रखने के लिए। नेक्स्ट है हाल ही में 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से आजादी का अमृत महोत्सव, क्योंकि 75 साल होने वाले हैं, तो उसकी बात की है, ठीक है, उद्घाटन किया। तो खुद सोचो कहां से करना चाहिए। तो यार देखो, गांधी जी का बहुत बड़ा महत्व है आजादी में, ठीक है, औरों का भी है, ऐसा नहीं अब आप मेरे शब्दों को पकड़ लो कि अच्छा गांधी जी का ये, भगत सिंह कहाँ गए, ये कहाँ गए, सबका है, लेकिन हाँ गांधी जी काफी एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति माने जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर गांधी जी से रिलेटेड ही किया होगा, तो कहाँ किया होगा शुरुआत? साबरमती। याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, दिल पे मत लेना चाहिए, ठीक है, एग्जाम निकलना चाहिए, दिल पे लेने से कुछ नहीं होगा दिल पे लेने से दिल टूट जाता है। चलो हाल ही में 20 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा, यानी UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के नेतृत्व में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021, ठीक है, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। इसमें भारत का स्थान क्या रहा है? तो 149 देशों में से भारत की रैंकिंग रही है 139, मतलब पीछे से आ रहे हैं हमसे ज्यादा। कुछ पाकिस्तान सब है, अफगानिस्तान वगैरह छोड़ दो, बस यही हमसे पीछे तालिबान वाले हैं, ठीक है। टॉप पे कौन रहता है? तो हमेशा हैप्पीनेस में टॉप पर फिनलैंड ही रहता है, ठीक है। भारत की 139 रही, टॉप पर रहा फिनलैंड, इतना याद रखना, इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट है हाल ही में 15 मार्च 2021 को स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, जिसको सिप्री कहते हैं शॉर्ट में, इसके द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई, अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2020। काफी खतरनाक हिंदी हो गई, तो मैं बता देता हूं क्या है।
ये खतरनाक सी रिपोर्ट का नाम है, तो इतना कुछ नहीं करना है, बस सीधे सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या पूछा है कि विश्व का शीर्ष शस्त्र हथियार आयातक देश कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा हथियार कौन खरीदता है, इंपोर्ट कौन करता है। तो कौन करता है, भारत दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे सऊदी अरब, ये सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। और सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है, तो भैया यूएसए ही बेचता है। ये यूएसए, रूस हथियार बनाते हैं, बेचते हैं, लड़वाते हैं आपस में। बहुत चालू है भैया, पॉलिटिक्स बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, तालिबान वालिबान को कौन सपोर्ट कर रहा है, इनडायरेक्टली यही सबों का पैसा वैसा जाके हथियार आते हैं। पाकिस्तान में टेररिस्ट कैसे आ रहे हैं, तो यही सब अमेरिका वगैरह यही सब पीछे पीछे पैसे वैसे देते रहते हैं, आगे दिखाते हैं कि नहीं हम आतंकवाद को रोकते हैं, और पीछे फिर सप्लाई करते हैं। ये सब चाल होती हैं जिससे कि आप आगे ना बढ़ पाएं। ऐसे ही आपकी जिंदगी में भी लोग आएंगे जो आपको दिखाएंगे कि आपके कितने हितैषी हैं, लेकिन पीछे वो हमेशा आपकी यही चाहेंगे कि कहीं ये मेरे से आगे ना बढ़ जाए, इसका सिलेक्शन ना हो जाए। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों को पहचानो और इनसे दूर रहो। ठीक है, क्योंकि वो आपकी तरक्की कभी नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स जिसको हम कहते हैं, फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज, ये हम अपने पास रखते हैं, इसमें किस नंबर पर पहुंच गया है। तो अभी इसमें ये पहुंच गया है चौथे नंबर पर। पहले नंबर पर चीन है, ये याद रखना बस, पहले पर चीन है, भारत आ गया चौथे नंबर पर। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अभी तक जो सबसे ज्यादा तेल आयात करता है इराक से करता है, और सेकंड नंबर पर सऊदी अरब से करता था। लेकिन सऊदी अरब को पीछे करके अब दूसरा सबसे ज्यादा जो भारत को तेल देता है वो कौन सा देश बन गया है, तो वो बन गया है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका, सऊदी अरब तीसरे पे पहुंच गया। नेक्स्ट है, हाल ही में 4 मार्च 2021 को अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जारी की गई है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, तो 178 देशों की जारी की गई। डायरेक्ट आंसर ही लिख रहा है इसमें, याद कर लेना। भारत की रैंकिंग रही 121वीं। किस नंबर पर रहा भारत, 121। पहला भी याद रखना, सिंगापुर, पहले पर रहा है सिंगापुर, भारत रहा 121 पर। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी, वर्ल्ड बुक कैपिटल किसको घोषित किया गया है, तो वो किया है तबिलिसी को, और ये राजधानी है जॉर्जिया की। ठीक है, जॉर्जिया की राजधानी है तबिलिसी, रूस के पास पड़ता है जॉर्जिया, काकेसस पर्वत है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनाया गया 7 अप्रैल को, तो 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, एक क्वेश्चन तो ये याद रखो, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। और इसमें थीम क्या थी ये पूछा गया है, तो थीम थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन हाँ बड़े क्वेश्चन भी आ जाते हैं, पेज उनके पास खूब है एग्जामिनर के पास, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आंसर हो जाए सभी के लिए निष्पक्ष यानी फेयर और स्वस्थ दुनिया का निर्माण। ठीक है, सभी के लिए स्वस्थ और निष्पक्ष दुनिया का निर्माण, ये था हेल्थ डे की थीम। नेक्स्ट है, अप्रैल हाल ही में यानी अप्रैल में हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 महिला योद्धाओं के नाम पर प्रशासन में 3 पीएससी बटालियन स्थापित किए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 3 महिलाओं के नाम पर है, महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते रहते हैं। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड ये स्थापना की है, तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है, तो जनरली हम सोचेंगे कि भाई रानी लक्ष्मीबाई तो होगा इंपॉर्टेंट महिलाएं, लेकिन हाँ यही आंसर है, यही शामिल नहीं है, बाकी 3 है। ठीक है, तो कौन कौन सी 3 है, उदा देवी, झलकारी बाई और रानी अवंती बाई लोधी। तो ऐसे पूछ सकता है किस किस के नाम पे है, ऐसे पूछ सकता है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। देखो अलग से करंट अफेयर्स तो मैं आपको सारे प्रोवाइड करा ही चुका हूँ। ठीक है, दिसंबर के, जनवरी के, फरवरी के, ठीक है, दिसंबर 2020 से लेके जून 2021 तक करंट अफेयर्स तो मैंने ऐप पे डाली दिए हैं, तो वो आप पढ़ ही लिए होगे। उसी में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पेपर में आएंगे, रिवीजन के बतौर ये क्वेश्चंस आपके हैं, तो इनको कर जाओ, और हो सकता है कल आ गए, और आ गए तो फिर आपको पता ही है फिर आपको किसके पास आना है अपनी जिंदगी सुधारने के लिए आगे। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में देश के राष्ट्रपति ने देश के नए, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश अभी नए बने हैं सीजेआई, तो उनका नाम क्या है ये भी पूछ सकता है, तो वो है एनवी रमन। और किस नंबर के हैं ये भी पूछ सकता है, तो ये है 48वें नंबर के, 48th। ठीक है, इससे पहले 47वें थे शरद अरविंद बोबड़े, इनका स्थान लिया है इन्होंने, और 48वें नंबर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद बनाने का निर्णय लिया है, तो हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद बनाने का निर्णय लिया है,
ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये एक आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर करना। मैंने संविधान के जो लेक्चर दिए हैं उनमें बताया कि किस अनुच्छेद के तहत किसी विधान परिषद का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। ठीक है, भंग भी कर सकते हैं। इस भंग नहीं मतलब समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, एबोलिश और क्रिएट करने का एक अलग से आर्टिकल है विधान परिषद को, वो किस आर्टिकल में है। इसके अलावा एक कमेंट में ये आंसर और करना कि अभी वर्तमान में कितने राज्यों में ये विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इसका फॉर्मूला भी बताया, मेरे अगर लेक्चर वेक्चर देख रहे होंगे ना यूट्यूब से, तभी पीईटी निकाला होगा, फ्री में ही सब कुछ अवेलेबल करा दिया है आपको, इतना सारा, बस पढ़ने वाला होना चाहिए। तो अभी फिलहाल ये पूछा कि किसमें विधान परिषद बनाने का निर्णय लिया गया है। तो देखो आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, वो हार गई थी अपनी जगह से, तो उनको ऑब्वियसली सीएम बना दिया गया। तो उनको कहीं से तो भेजना है, 6 महीने के अंदर अंदर भेजना होता है किसी ना किसी सदन से। तो उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया कि चलो ये बना देते हैं पश्चिम बंगाल में, जिससे कि उन्हें सदस्य बनाया जाए और वो कंटिन्यू पद पर रह सकें। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस रूप में घोषित किया है। तो यूएन ने किस रूप में घोषित किया है 2021 को, तो वो किया है फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 को 3 क्षेत्रों में घोषित किया गया, यानी अंतर्राष्ट्रीय दिवस में अभी तो वो पूछा था, लेकिन 3 टोटल क्षेत्रों में घोषित किया गया। तो वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं ये याद रखो। यहां पर पूछा कौन सा नहीं है, तो वो आंसर बता देता हूं, बाकी 3 याद रखना। तो सब्जी और फलों का तो अभी बताया ही था। इसके अलावा ये भी है सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और इसके अलावा बाल श्रम उन्मूलन के लिए भी है। जो नर्स और दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था, ये पिछले साल घोषित किया गया था। ठीक है, नर्स एंड मिडवाइफ वाला जो था वो पिछले साल घोषित किया गया था, तो ये नहीं है, बाकी ऊपर के 3 हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन संबंधी समस्या को कंप्लीट करने के लिए विदेशों से हमारे जो लिक्विड ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी उसको पूरा करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का क्या नाम था, तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। पहले समुद्र सेतु 1 चलाया गया था, जिसमें लोग फंस गए थे बाहर मालदीव्स में, हमारे इन सब में, उनको लेकर आए थे। ऐसे ही इसमें अभी ये चलाया है लिक्विड ऑक्सीजन के लिए, समुद्र सेतु 2। नेक्स्ट है, अभी न्यूज में रहा पॉक्सो एक्ट। ये पॉक्सो एक्ट क्या है, तो ये जो बच्चों से जो शोषण होता है, बच्चों से जो सेक्सुअली एब्यूज जो करते हैं, ठीक है, यानी रेप वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों के साथ, ठीक है, उसके बाद ये कानून एक बनाया गया था पॉक्सो एक्ट। और जहां तक 2012 में बनाया गया था, यहाँ लिख रहा है कहीं साल नहीं लिख रहा, तो ये जहां तक मेरे को याद आ रहा है 2012 में ही बनाया गया था। एक बार और वैसे यही है 2012, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो रहा है, 2012 ही है वैसे, एक बार चेक कर लेना और गूगल पर, ठीक है, मैं भी चेक कर लूंगा, कभी कभी हो जाता है दिमाग से चीजें उतरने लगती हैं। तो पॉक्सो अधिनियम 2012 में वैसे बनाया गया था। तो इसमें किशोर की जो परिभाषा थी वो 18 वर्ष थी, ठीक है, कि 18 साल से पहले वाला अगर कोई कर देता है कुछ इस तरीके की हरकत, तो वो बेसिकली उसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाता था, मतलब सजा का प्रावधान नहीं था। तो उसको घटाकर अभी ये मान लिया गया है कि अभी वो एडल्ट हो जाएगा, कितने पर, तो 16 साल कर दिया, 18 की जगह घटाकर कितना कर दिया है, 16 वर्ष। ठीक है, उसके लिए कि अगर आप 18 के नहीं हो, 16 साल के हो, क्राइम कर देते हो, तो भी फिर वो क्राइम एज अ बड़ों की तरह ही माना जाएगा। नेक्स्ट है, स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष बने हाल ही में कौन, तो एक भारतीय बने, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और भारतीय कौन बने होंगे, जो पहले हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, हर्षवर्धन। ठीक है, इन्होंने अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है, निसार किन अंतरिक्ष एजेंसियों का प्रोग्राम है, तो निसार एक अंतरिक्ष प्रोग्राम है किन देशों के बीच का, तो ऐसे याद रखो, निसार नासा और ये इसरो। तो निसार नासा और इसरो के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हिंद कोरियाई द्विपक्षीय मैत्री पार्क, यानी इन दोनों की एक पार्टनरशिप के लिए एक पार्क स्थापित किया जा रहा है। कहां पर किया जाएगा, तो भाई 2 देशों के बीच के पार्क स्थापित किया जा रहा है, तो राजधानी में ही किया जाएगा, दिल्ली में। नेक्स्ट है, गुड़ महोत्सव जैगरी फेस्टिवल हाल ही में यूपी में मनाया गया, कहां पर, तो ये मनाया गया वाराणसी। उससे पहले भी मैंने आपको बताया स्ट्रॉबेरी वाला मनाया गया था झांसी में। ठीक है, तो ऐसा पूछ सकता है, यूपी के तो इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं, पूछ सकता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र फॉरेस्ट मेडिकल ऑफिस कहां स्थापित किया जाएगा, तो उत्तराखंड के रानी खेत में किया जाएगा, उत्तराखंड के रानी खेत में। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित सरकार ने देशभक्ति बजट प्रस्तुत किया है, पैट्रियोटिक बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी कौन सा बना है, तो ये देशभक्ति से रिलेटेड कामों को थोड़ा ज्यादा बढ़ावा देंगे बजट में, ये चीजें इन्होंने स्वीकृत की हैं। किसने की है, तो ये किया दिल्ली ने, सी दिल्ली। ठीक है,
75वां हमारा स्वतंत्र दिवस था, उसके उपलक्ष्य में ये चीजें की गई हैं। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर पावर प्लांट, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तेलंगाना में। कहां पर? तेलंगाना। इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत में पहला पशु एम्बुलेंस नेटवर्क? ये पहले वाले वाले तो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट रह जाते हैं, तो ये आप याद रखना। तो पहला पशु एम्बुलेंस नेटवर्क कहां शुरू किया है? किस राज्य ने? आंध्र प्रदेश ने, है ना। एक बढ़िया पहल है, एक इंपॉर्टेंट पहल है, तो आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, किस देश ने सबसे ज्यादा करेंसी का नोट जारी किया है? इतना महंगी करेंसी का नोट जारी किया है किस देश ने? 10 लाख का एक नोट जारी करने की बात की है। किसने? वेनेजुएला। यहाँ पर बहुत ही खराब हालात चल रहे हैं, यहाँ की जो मुद्रा है वो बहुत ही डाउन की है। ऐसा मत समझना 10 लाख का नोट की बहुत ज्यादा कीमत होगी। 10 लाख की कीमत हमारे यहाँ की ऐसी 100-200 रुपए ये वाली स्थिति है, ठीक है। तो वहां पर मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से वहां की मुद्रा की वैल्यू बहुत कम हो गई है, ठीक है। तो ये हाल ही में जारी किया वेनेजुएला ने। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है, ठीक है। और वेनेजुएला में घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको कहते हैं लानोस। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता। अभी हमने पढ़ा था भारत में, और ये पूछ रहा है दुनिया का सबसे बड़ा तैरता। तो दुनिया का कहां बनेगा भैया? सिंगापुर में बनेगा, सिंगापुर। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया में पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है? पानी के अंदर टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं। अभी अंतरिक्ष की बात करते थे, यहाँ पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो वो बना है रूस, रशिया। नेक्स्ट है, सबसे अधिक परमाणु हथियार वाला देश, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वीपन्स किस देश के पास है? तो भैया सबका बाप कौन? अमेरिका। नेक्स्ट है, विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब होता है? पहले तो ये पता होना चाहिए, 3 मार्च को होता है। इसकी थीम पूछी है, क्या थी? तो थीम थी वन और आजीविका, फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड, फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड, वन और आजीविका 3 मार्च को होता है, याद रखना। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस 2021 की थीम। तो विश्व जल दिवस कब होता है? तो विश्व जल दिवस होता है 22 मार्च को। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वेब 22 मैम। वाटर डे 22 मार्च, अर्थ डे 22 अप्रैल, बायोडायवर्सिटी डे 22 मई। तो ये 22 तारीख को 3 दिवस होते हैं, मार्च अप्रैल मई में। कंफ्यूजन हो जाता है अक्सर जल दिवस में और पृथ्वी दिवस में। कई लोग पृथ्वी दिवस को 22 मार्च से टिक कर आते हैं, जबकि पृथ्वी दिवस होता है 22 अप्रैल को और जल दिवस होता है 22 मार्च को। तो विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? वैल्यूइंग वाटर, यानी पानी की इज्जत करें, पानी का मान समझें। नेक्स्ट है, व्यास सम्मान 2020, बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्यास सम्मान 2020 किसको मिला है? शरद पगारे को मिला है, शरद पगारे। ठीक है। और किस किताब के लिए मिला है? तो किताब का नाम याद रखना, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी किताब को मिला है। किताब का नाम भी आ जाता है पेपर में। नेक्स्ट है, शूटिंग विश्व कप 2021 में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले निशानेबाज कौन बने हैं? तो वो हैं यशस्विनी देशवाल। ठीक है, यशस्वी से याद रखो भाई, इन्होंने गौरव बढ़ाया, तो यशस्विनी देशवाल। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की बाह्य ऑडिटर समिति, एक्सटर्नल ऑडिटर कमेटी का अध्यक्ष कौन बना है? एक भारतीय बने हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भाई कौन बने हैं? तो वो बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बीबीसी का इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर किसने जीता है? कोनेरू हम्पी ने जीता है। और क्वेश्चन आ सकता है किससे संबंधित है, क्योंकि काफी न्यूज में रही हैं। तो ये है चेस से संबंधित, चेस, दिमाग वाला गेम। 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है यार। तो ये तो आसान सा सवाल है, ये तो एक ही व्यक्ति है, मिताली राज। नेक्स्ट है, भारत की इसरो और जापान की जाक्सा। तो भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इसरो, और जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा। ऐसे अलग अलग भी सवाल आ सकता है। तो ये 2024 में एक चंद्र मिशन लॉन्च करेंगे, उसका क्या नाम होगा? तो उसका नाम होगा लूपेक्स। ठीक है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, यानी जो भारत अभी भेज रहा था चंद्रयान 2 में ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर भेज नहीं पाए थे, तो वो अब जापान के साथ भेजेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। ये कब होता है? तो ये होता है 15 मार्च। ठीक है, कब होता है? 15 मार्च। उपभोक्ता अपने अधिकार को समझे, जागो ग्राहक जागो। ठीक है, 15 मार्च। और इसकी थीम क्या थी इस साल की? टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी प्लास्टिक पॉल्यूशन से कैसे निपटें, कैसे कैसे निजात पाएं। प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत है, आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट है मनरेगा के तहत देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य है। तो तुक्का मार के ये सोच सकते हो जहां जनसंख्या ज्यादा होगी वही होगा, तो यूपी होगा, लेकिन नहीं, इसकी आंसर नहीं है। क्या आंसर है इसका? छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़ मनरेगा के तहत। नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी। हाल ही में एक इंडेक्स जारी हुई, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। उसके तहत विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी रही, यानी सबसे ज्यादा प्रदूषण किस राजधानी में पाया गया है? तो कौन टॉप पे होगा? हम होंगे। ठीक है, हर ऐसी हरकतों में हम आगे हैं। ठीक है, जहां जो बढ़िया नहीं है, ठीक है, तो उसमें है हम आगे, दिल्ली। अफसोस की बात है यार, हम आगे हैं। ठीक है, तो हमें करने चाहिए सुधार, लेकिन हमारा फिर भी जमीर नहीं जागता है, कितना भी कर लो। ठीक है, पढ़ाई के लिए भी वही चीज है कि पढ़ाई के लिए कितना भी टोको, जागता ही नहीं है जमीर की भैया पढ़ लें। तो दिल्ली। ठीक है, और दूसरे नंबर पर ढाका है, बांग्लादेश की राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट है पहले मुस्लिम अभिनेता जिन्हें ऑस्कर मिला है। तो पहली बार किसी मुस्लिम अभिनेता को ऑस्कर मिला है। ऑस्कर जो है अमेरिका से मिलता है, जिसको एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं। तो ये पहली बार किसको मिला है? किसी मुस्लिम को मिला है। तो उनका नाम क्या है? रिज अहमद। रिज अहमद। टाइम्स मैगजीन के, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और शायद कल या तो पहली या दूसरी शिफ्ट में जरूर आएगा। तो इंपॉर्टेंट सवाल है काफी। टाइम्स मैगजीन के फ्रंट कवर पेज पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन हैं? तो ये हैं एलोइट पेज। ठीक है, एलोइट पेज। नेक्स्ट है एक पुरस्कार होता है प्रित्जकर पुरस्कार। इसको हम आर्किटेक्चर का नोबल पुरस्कार भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 2021 का किसको मिला है? डायरेक्ट नाम ही याद रख लेना, एनी लोकोटन और जिन फिलिप वसल। एनी लोकोटन और जिन फिलिप वसल को मिला है, और इसको हम क्या कहते हैं? आर्किटेक्चर का नोबल पुरस्कार कहते हैं। नेक्स्ट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, वर्ष 2020 का। सारी इंपॉर्टेंट सवाल है यार, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं ये, और इन्हीं से क्वेश्चन आने की काफी संभावना रहेगी। तो देखते हैं कल कितना फंसता है। वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला? तो गांधी शांति पुरस्कार जो 2020 का मिला है वो किसको मिला है? तो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, पीछे बात हुई थी, तो वो मिला है भाई शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक है, बंग बंधु इनको कहते हैं, बांग्लादेश के इंपॉर्टेंट एक लीडर रहे हैं। नेक्स्ट है नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त हाल ही में कौन बने? नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने? 24वें नंबर के बने हैं। 23वें नंबर के थे सुनील अरोड़ा, अभी इनकी जगह 24वें नंबर के कौन बन गए? सुशील चंद्रा। ठीक है, सुनील अरोड़ा हटे हैं, देखो नाम में कंफ्यूजन है, सुनील अरोड़ा हटे हैं और सुशील चंद्रा बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा रेलवे पूर्ण रूप से विद्युत विकृत यानी फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड होने वाला पहला जोन बना है? ये ऐसा जोन हो गया जहां पर सब तार जो हैं वो बिजली वाले ही हो गए, सारी ट्रेनें बिजली वाली चलेंगी। तो पहला ऐसा रेलवे जोन कौन बना है? मैं हिंट देता हूं, जिसका मुख्यालय है जबलपुर में। रेलवे जोन याद करने की ट्रिक बताई थी, याद करो, ऐसे ऐसे करके बताया था, बड़े अच्छे से समझाया था, भूले नहीं होगे मेरे हिसाब से, और भूल गए तो फिर भैया क्या कर सकते हैं। ठीक है, जबलपुर। तो जबलपुर में किसका है? पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे। तो आंसर क्या हो जाएगा? WCR। नेक्स्ट है पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ऑक्सीजन की बहुत किल्लत हो रही थी, तो ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई, लगातार गाड़ियां भेजी गई जिससे रेलवे के द्वारा, जिससे ऑक्सीजन पहुंच सके नीडी इलाकों में। तो पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन कहां से कहां चलाई गई? तो ये चलाई गई मुंबई से विशाखापट्टनम, यानी महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश। राज्य भी पूछे जा सकते हैं, किस राज्य से किस राज्य तक। नेक्स्ट है वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, 87वें नंबर पर रहे और पहले पे हैं स्वीडन। ये इंडेक्स ये बताता है कि कितना हम ये जो हमारे पारंपरिक स्रोत हैं, कोयले वोयले, इनसे हट रहे हैं, यानी कितना अच्छी तरीके से हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इस तरीके की जो अक्षय ऊर्जा होती है उनकी तरफ जा रहे हैं। तो उसमें भारत धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ेंगे खैर।
नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो हमारी रैंकिंग रही 142वीं। और पहले पर कौन रहा? पहले पर रहा नॉर्वे। जनरली यही टॉप पर रहते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, यही टॉप पे रहते हैं हमेशा। भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा बना जो सभी को स्वास्थ्य बीमा देगा, हेल्थ इंश्योरेंस देगा? तो वो बना है भैया राजस्थान। राजस्थान अभी घोषणा की है इन्होंने इस स्कीम की। नेक्स्ट है भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो लिथियम बैटरी की हमने प्रीवियस जो हमने वीडियो देखा था उसमें भी बात की थी। तो लिथियम का रिफाइनरी एक स्थापित की जाएगी गुजरात में। लिथियम का भंडार मिला है कर्नाटक के मांड्या में, तो वहीं पर ये पावर प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। तो कहां पर? कर्नाटक में। नेक्स्ट है इस तरीके का एक टावर बना रहे हैं हम, फॉरेस्ट बना रहे हैं वर्टिकल, यानी बिल्डिंग में ऊपर की तरफ। ऐसे नहीं, जनरली तो हॉरिजॉन्टल रहता है कि इधर पेड़ इधर पेड़ इधर पेड़, ये ऐसे पेड़ होंगे, ये ऊपर नीचे। तो ये हम कहाँ बना रहे हैं? जिसका नाम है माना फॉरेस्टा। तो ये फॉरेस्ट टावर कहाँ बन रहा है? वर्टिकल। तो भैया ऐसी चीजें कहाँ बनेंगी? जहाँ जगह कम है, लोग ज्यादा हैं, बेंगलुरु, ठीक है, IT वाला हब है हमारा। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर करना। इस बहाने मुझे पता भी चलेगा कितने लोग वीडियो देखते हैं पूरी। कई तो ऐसे ही होते हैं कि 2 मिनट देखी, पता नहीं क्या देखने आते हैं, कि आज सर नहा के आए हैं कि नहीं आए, ये देख के आते हो क्या, पता नहीं क्या देखने आते हो। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखा करो अगर देखनी है तो यार, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें मिलेंगी वो पूरी वीडियो से ही मिलेंगी। 2 मिनट की से थोड़ी ना कुछ चीज़ें आ जाएंगी। 1 घंटे का वीडियो, उसमें 2-4 मिनट की मान लो वीडियो देख रहे हो, तो आधे बंदे ऐसे ही होते हैं जो 2-4 मिनट की देखते हैं, उनका मेरे को समझ में नहीं आता क्या सीन है, पता नहीं केवल यही देखने आते हैं क्या कि कहीं सर तो नहीं बदल गए। ठीक है भैया, ऐसा ही रहूँगा जब तक अभी हूँ, अभी तो करीबन 10 साल तक तो ऐसा ही रहूँगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो। ई पंचायत अवार्ड 2021 किस राज्य को मिला है? ये होमवर्क का सवाल है, कमेंट में बताना जरा कि किसको मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है UNFCCC की ये हर साल बैठक होती है जलवायु परिवर्तन से संबंधित। तो COP 26 हुई या होगी, तो कहां पर होगी? ठीक है, तो ये होगी स्कॉटलैंड में। और स्कॉटलैंड में कहां पर? ग्लासगो में। ग्लासगो, ठीक है, ग्लासगो में होगी, स्कॉटलैंड में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये 2020 में होनी थी, लेकिन शायद 1 साल वो कोविड की वजह से शिफ्ट हो गई है। अच्छा, 47वां G7 समिट भी कहाँ होना है? वो इंग्लैंड में या UK में ही होना है, तो इसको भी याद रखना। G7 में भारत जो है वो सदस्य नहीं है। एक क्वेश्चन, अच्छा इधर RCEP, ये कुछ समय पहले न्यूज में रहा था। ये एक विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता था, जिसमें भारत ने मना कर दिया था कि नहीं भैया, हम भाग नहीं ले पाएंगे, हमारी कुछ चीजें सही इसके हिसाब से नहीं बनेंगी, हमें लॉस हो सकता है। तो RCEP में ये चीन और जो अन्य आसियान देश हैं, ठीक है, आसियान, इसके अलावा कुछ और देश, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जो इसी की तरफ पड़ते हैं, आसियान देशों की तरफ, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, ये सब देश मिलकर ये एक समझौता कर रहे थे जो विश्व का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है। तो इसको हाल ही में पहले एक देश ने मंजूरी दे दी है कि हाँ मैं तैयार हूं। वो कौन सा देश है? वो है सिंगापुर। ठीक है, उसमें साथ में यहाँ पर सिंगापुर भी है। तो सिंगापुर पहला ऐसा देश बना है जिसने मंजूरी दे दी कि हाँ भैया मैं तैयार हूं। तो देखो आगे आगे क्या होता है। नेक्स्ट है पहला देश जिसने वित्तीय क्षेत्र यानी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाया, यानी स्ट्रिक्ट कानून बनाया कि आप अगर जलवायु परिवर्तन के हिसाब से काम नहीं करोगे तो दिक्कतें हो सकती हैं। तो वो किस देश ने बनाया है? तो वो बनाया है न्यूजीलैंड ने। ये अच्छे देश हैं, छोटे मोटे हैं, ज्यादा जनसंख्या भी नहीं है तो ज्यादा लोड भी नहीं है, कानून भी ढंग के बना देते हैं। हमारा तो 130 करोड़ है, हम तो आधा तो यही दिमाग में रहता है, इतनी टेंशन, अरे यार इतने लोग कहाँ कैसे क्या करें, है ना वो चीज। अब कल ही शायद आप रक्षाबंधन पे घर से बाहर निकले होगे, तो कार वार लेके निकले होगे, तो यार हालत खराब हो गई होगी, जाम हर जगह। ठीक है, तो वो बस स्थिति, हर जगह लोग ही लोग। चल नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? तो पृथ्वी दिवस अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कब होता है? 22 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या थी? रीस्टोर आवर अर्थ। ठीक है, थीम क्या थी इसकी? रीस्टोर आवर अर्थ। ऐसे विश्व मलेरिया दिवस और याद रखना कब होता है? 25 अप्रैल को होता है। ठीक है, 25 अप्रैल को होता है विश्व मलेरिया दिवस। नेक्स्ट सवाल है दादा साहेब फाल्के 2019 पुरस्कार। ये शायद पहले भी हो गया मेरे हिसाब से, या पता नहीं रिपीट शायद हो गया है। तो ये किसको मिला है? रजनीकांत, शायद हो गया पहले।
नेक्स्ट है फोर्ब्स ने लीडरशिप अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो लीडरशिप अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया है? फोर्ब्स मैगजीन है एक, उसने तो वो किया है सोनू सूद। न्यूज में रहे भाई, कोरोना में काफी अच्छा काम किया इन्होंने, ठीक है, और सम्मान के हकदार हैं, ठीक है। ऐसे ही लोग अगर आगे बढ़ के आए तो तरक्की होगी देश की, ठीक है, ऐसे लोगों की जरूरत है देश को। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2021 किसे मिला है? सरस्वती सम्मान एक काफी इंपॉर्टेंट सम्मान है, तो ये बहुत हमेशा जब भी ये मिलता है तो इस पर जरूर क्वेश्चन आता है। तो ये किसको मिला है? तो ये मराठी राइटर हैं उनको मिला है। और मराठी जैसा नाम किसका है? तो भाई ये नाम आपको समझ में आ रहा होगा, शरण कुमार लिम्बाले, मराठी हैं, इनको मिला है। और किस पुस्तक के लिए मिला है? सनातन पुस्तक के लिए मिला है, सनातन, ठीक है, मराठी लैंग्वेज के हैं, सनातन पुस्तक के लिए मिला है। 22वां कॉमनवेल्थ गेम 2022 में होंगे, कहां पर होंगे? तो ये होंगे बर्मिंघम में। और इससे पहले जो 2018 में हुए थे, ये हुए थे ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड गोल्ड कोस्ट में। अभी कहां होंगे? तो वो होंगे बर्मिंघम। और बर्मिंघम कहां पर है? ये है इंग्लैंड में, यूके। नेक्स्ट, ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है नोमैडलैंड को, और इसी की डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है। और वो बेस्ट डायरेक्टर पहली ऐसी डायरेक्टर हैं जो एशियाई अश्वेत व्यक्ति हैं, एशियाई अश्वेत यानी सफेद जो नहीं है, ठीक है, तो चीन की हैं, जिनका क्या नाम है? क्लोए झाओ, क्लोए झाओ। इसी फिल्म के लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर मिला है। इंपॉर्टेंट सवाल है काफी। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी ह्यूमैनिटेरियन पुरस्कार 2021 किसको मिला है? तो ये मिला है रुमाना सिन्हा सहगल, भारतीय हैं तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर हाल ही में कौन बने हैं? तो यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? डेविड बेकम बने हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं डेविड बेकम। नेक्स्ट है किस देश ने अपने पाठ्यक्रम में, इंपॉर्टेंट सवाल है, महाभारत और रामायण को शामिल किया है? हम तो पढ़वाते नहीं, और देश पढ़वाएंगे अपने पाठ्यक्रम में स्कूल के, तो वो किसने शामिल किया है? वो किया है सऊदी अरब ने, ठीक है। नेक्स्ट, किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड के द्वारा इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 दिया गया? यानी इंडिया में काम करने वाला ऐसा कौन सा बैंक है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर वाला है, जिसे सबसे बेहतर जिसने काम किया है? तो सिंगापुर का बैंक है एक, डीबीएस बैंक, इसको दिया गया है, ठीक है, डीबीएस बैंक। नेक्स्ट है एसिस अवार्ड 2021 में वैयक्तिक ओलंपिक स्पोर्ट्स श्रेणी में स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द डिकेड का अवार्ड किसको मिला है? स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द डिकेड यानी दशक की, तो वो मिला है भैया एमसी मैरी कॉम को। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो अभी घट गई है एक, पहले 85 थी और अभी कितनी हो गई है? 84 हो गई है, ठीक है। पिछली बार जब मैंने शायद ये क्वेश्चन कराया था तो आपको 85 बताई होगी, लेकिन अभी लेटेस्ट रैंकिंग आई है 2021 की, तो उसमें 84वें नंबर पर है, और पहले पर यही है जो पहले भी था, जापान। नेक्स्ट है सवाल, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, जिसको कहते हैं नास्कॉम, ठीक है, फुल फॉर्म भी आ जाती है पेपर में, इसकी हाल ही में पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कौन बनी है? तो वो बनी है रेखा मेनन, पहली महिला अध्यक्ष बनी। कौन बनी है? रेखा मेनन। नेक्स्ट है आरबीआई ने भुगतान बैंक की सीमा, पेमेंट्स बैंक स्थापित किए गए थे, जैसे पेटीएम है, एयरटेल है, सबने अलग अलग खोल रखे हैं, तो उसकी सीमा अभी तक 1 लाख रुपए थी, लेकिन उसे बढ़ाकर आरबीआई ने अब कितना कर दिया है? 2 लाख कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है मई 2021 में किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रे पुरस्कार दिया गया है? तो ये कौन देता है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन? तो भाई उगते सूरज का देश, राइजिंग सन, तो वो कौन सा है? जापान, तो जापान ही देगा। किसको दिया है? बेंगलुरु की है श्यामला गणेश, बेंगलुरु की है श्यामला गणेश, इनको दिया है। नेक्स्ट है एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष, एक्टिंग चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसके जो अध्यक्ष बनते हैं वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए या जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के। तो ये हाल ही में कौन बने हैं? प्रफुल्ल चंद्र पंत, पहले एचएल दत्तू थे, अब प्रफुल्ल चंद्र पंत बन गए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमा में उत्कृष्टता यानी एक्सीलेंस के लिए अगर आपने काम किया है तो एक नया पुरस्कार बनाया है। उस पुरस्कार का नाम किसके नाम के ऊपर है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार बनाया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार,
नेक्स्ट सवाल है, मई 2021 में आईओसी ने भारत से डैश और कनाडा से डैश, आईओसी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, एथलीट को अपने खेल में विश्वास अभियान के लिए राजदूत नियुक्त किया है। तो किसने किया? भारत से पीवी सिंधु को किया और कनाडा से मिशेल ली को किया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, मध्य प्रदेश के डैश कौन सी जगह पर सेंट्रल फॉर्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में भारत पहले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का, यानी भारत में पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बनाया गया मध्य प्रदेश के किस जगह पर? तो वो बनाया गया बुधनी में। कहां पर? बुधनी। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा का एक सन पर इन्होंने एक अभियान भेज रखा है, सोलर पार्कर मिशन। तो इसने हाल ही में पता लगाया कि एक ग्रह है जिस पर आयन मंडल पाया जाता है पृथ्वी की तरह ही, रेडियो सिग्नल्स इसने डिटेक्ट किए। तो वो कौन सा है? पृथ्वी की बहन जुड़वा शुक्र। नेक्स्ट है, किस बैंक ने, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अटल पेंशन योजना के तहत विभिन्न नामांकन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी जो PFRDA संगठन है उसके द्वारा शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किया है इस योजना को लागू करने के लिए, इसके कार्यान्वयन के लिए? तो वो किसको मिला है? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को। नेक्स्ट है, किस बैंक ने टीकाकरण वाले लोगों के लिए लागू कार्ड दर, यानी एक ऐसा बैंक बना जिसने ये प्रमोट किया कि अगर आप वैक्सीन लगवाओगे तो आपको 0.25% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगी, यानी मान लो 6% मिल रही थी जनरली तो 6.25% मिलेगी, 25 बेसिस पॉइंट बढ़कर मिलेगी। तो वो कौन सा पहला ऐसा बैंक बना है जिसने ये लॉन्च किया है इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम? तो वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसमें अगर खाता खुलवाओगे और वैक्सीन लगवा लेते हो तो 0.25% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगी, यानी कुल मिला के वही प्रमोट करना है कि भैया लगवा लो लगवा लो। नेक्स्ट, किसने स्पेन से हाल ही में ये डिजिटली रूप से पुरस्कार दिए गए? ठीक है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का। तो स्पोर्ट्समैन का मिला राफेल नडाल को और स्पोर्ट्स वीमेन का मिला है नाओमी ओसाका को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, कौन अपनी पुस्तक अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए यूएई द्वारा दिए गए शेख जायद बुक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? यानी यूएई का एक पुरस्कार होता है बुक के लिए, उसको जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। किस किताब के लिए? किताब का नाम है अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। तो कौन सी महिला बनी है? तो ये है ताहिरा कुतुबुद्दीन। मई का करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कौन विश्व खाद्य पुरस्कार, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फूड प्राइज प्राप्त करने वाली एशियाई विरासत की पहली महिला बनी है? एशियाई विरासत की, केवल भारतीय नहीं, एशियाई विरासत की। तो कौन बनी है? शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। और ये है लास्ट सवाल इस वीडियो का। यहां हमारे 121 क्वेश्चन हो जाएंगे खत्म इस वीडियो के। ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप्ड पानी कनेक्शन, यानी ग्रामीण क्षेत्र जो है उसमें 100% आपको नल का पानी मिलेगा स्कीम के तहत हर घर जल, वो देने वाला कौन सा पहला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य बना? तो वो बना था गोवा। आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट सवाल। 2 वीडियो में मैंने आपकी कवर कर ली, लगभग 104 शायद पहली वीडियो में कराए थे, 120-21 इसमें होगा, 125 और 225 के आसपास मैंने आपके सवाल करा दिए। तो उम्मीद करता हूँ इसी में से आपके कम से कम 6-7 तो फंसेंगे कल। ठीक है, और भगवान की कृपा रही तो शायद सारे ही आ जाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल दी बेस्ट सभी को, अच्छे से पढ़ लेना। आपके लिए यार इतनी मेहनत की जा रही है, बस अब कल अच्छा कराना, यही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। पढ़ लो ढंग से, और भगवान से भी ये दुआ है कि आपका सिलेक्शन भगवान करा दे, पीटी आपका अच्छा करा दे। ठीक है, चलो तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अपने दोस्तों को नहीं बताया है, छुपा रहे हो कि अच्छा हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो भाई छुपाना नहीं है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, उसको भी दो। आपस में कंपटीशन करो, जितना आपस में कंपटीशन करोगे उतना ही बेहतर बनोगे। ठीक है, किसी को दूसरे को नीचा मत गिराओ, उसको ऊपर उठाने की कोशिश करो, तुम खुद भी ऊपर अपने आप उठोगे। क्योंकि कंपटीशन निचले वाले से करोगे तो निचले लेवल पे रह जाओगे, कंपटीशन किसी ऊंचे वाले से करो ना यार, अंबानी जैसा बनना है, वो जो आपके सड़क पे जो भीख मांगने आ रहा है उसके जैसा नहीं बनना है। ठीक है, उनकी मदद करो और हमेशा टारगेट रखो अपने से ऊपर बनने का। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट एक बार फिर से कल के एग्जाम के लिए। थैंक यू।